स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन और जो आपका पांचवा अध्याय है खेलों में बच्चे तथा महिलाएं, इसके एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की होने वाली है। आपको इसमें चार ऑप्शंस मिलेंगे और सही आंसर क्या है वो आपको बताना होगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या गामक विकास का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो गामक विकास वगैरह के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गामक विकास का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है स्थूल गामक विकास, ऑप्शन बी है सूक्ष्म गामक विकास, ऑप्शन सी है लघु गामक विकास और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अगर हम देखें तो स्थूल गामक विकास भी होता है, सूक्ष्म गामक विकास भी होता है, लेकिन लघु गामक विकास ऐसा कोई भी टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है आपके सामने, बैठना, चलना, दौड़ना और चढ़ना, ये सारी चीजें किसके उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म गामक विकास, ऑप्शन बी है स्थूल गामक विकास, ऑप्शन सी है मांसपेशीय विकास और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें बैठना, चलना, दौड़ना और ये चढ़ना, ये सारी चीजें किसका, ये जो मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं ये सारे स्थूल गामक विकास के। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है आपके सामने, लिखना, चित्रकला, वस्तुओं को पकड़ना, ये सब किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए है सूक्ष्म गामक विकास, ऑप्शन बी है स्थूल गामक विकास और ऑप्शन सी है ज्ञानेंद्रिय विकास और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो लिखना, चित्रकला और वस्तुओं को पकड़ना आदि, ये सारी चीजें जो है सूक्ष्म गामक विकास का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है आपके सामने, प्रारंभिक बाल्य अवस्था होती है, आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था कब से कब तक होती है। ऑप्शन ए है 2 से 7 वर्ष तक, या ऑप्शन बी है 2 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 6 से 8 वर्ष तक और ऑप्शन डी है 9 से 10 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप मुझे बताएंगे। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों में गामक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो कुछ कारक आपको बताऊंगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए है वातावरण, ऑप्शन बी है पोषण, ऑप्शन सी है मोटापा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए वातावरण, पोषण और मोटापा, ये सभी वो कारक हैं जो बच्चों में गामक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि जितने भी ये सब दिए हुए हैं ये सभी सही हैं। अब छठा प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी क्रिया शैशवावस्था से संबंधित है। ठीक है, आपको एक एक्टिविटी बताऊंगा, इसमें ऑप्शंस में आपको बताना है कि शैशवावस्था से जुड़ी हुई कौन सी वो एक्टिविटी है। ऑप्शन ए है रेंगना, ऑप्शन बी है फुटबॉल खेलना, ऑप्शन सी है दौड़ना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शैशवावस्था में जो एक्टिविटी होती है वो होती है रेंगना। ठीक है, इन सब में से अगर हम कंपेयर करें तो रेंगना वो एक्टिविटी होती है जो शैशवावस्था के दौरान शैशवावस्था से संबंधित होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब सातवां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से क्या वृद्धावस्था में व्यायाम करने का लाभ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, लाभ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हड्डियों के घनत्व में कमी होना, या ऑप्शन बी है आयु में वृद्धि होना, ऑप्शन सी है श्वसन तंत्र स्वस्थ होना, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए आयु में वृद्धि तो होती ही है ये व्यायाम करने से, श्वसन तंत्र भी स्वस्थ रहता है, लेकिन ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है हड्डियों के घनत्व में कमी, ये चीज गलत लिखी हुई है। तो ये बिल्कुल भी व्यायाम करने का ऐसा कोई लाभ नहीं होता जिसमें हड्डियों के घनत्व में कमी हो जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आठवां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से अनुचित आसन का क्या कारण है। ठीक है, आपको कुछ कारण बताता हूं। ऑप्शन ए है चोट लगना, ऑप्शन बी है बीमारी होना, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनुचित आसन चोट लगने के कारण भी हो सकता है और बीमारी के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि ए तथा बी दोनों सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है अब आपके सामने, किस आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की हड्डी का झुकाव आगे की ओर होता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी का झुकाव आगे की ओर। तो ऑप्शन ए है पीछे को कुबड़, या ऑप्शन बी है आगे को कुबड़, ऑप्शन सी है घुटनों का टकराना, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए टास्क नंबर 2 है कि इसमें से वो कौन सी आसन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है जिसमें रीढ़ की हड्डी का झुकाव आगे की ओर हो जाता है। अब 10वां प्रश्न है आपके सामने,
कंधों का आगे की ओर झुका प्रतीत होना क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है चपटे पैर, ऑप्शन बी है कुबड़ आगे को, या ऑप्शन सी है गोल कंधे, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंधे का आगे की ओर अगर झुकाव होता है तो वो कहलाता है गोल कंधे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब 11वां प्रश्न है आपके सामने, घुटनों के टकराने की समस्या के लिए निम्न में से क्या एक सुधारात्मक उपाय हो सकता है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति के घुटने आपस में टकराते हैं तो वो कौन सा उपाय है, आपको मैं ऑप्शंस में बताऊंगा, जो कि उसकी उस प्रॉब्लम को सुधार सकता है। ऑप्शन ए है घुड़सवारी करना, ऑप्शन बी है दोनों घुटनों के बीच तकिया रखकर सोना, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घुटनों को अगर किसी व्यक्ति के घुटनों के टकराने की समस्या रहती है तो घुड़सवारी करना भी एक सुधारात्मक उपाय होता है, और दोनों घुटनों के बीच तकिया रखकर सोना भी एक सुधारात्मक उपाय होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि ए तथा बी दोनों। अब 12वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा आसन गोल कंधों की समस्या में लाभदायक हो सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है शवासन, ऑप्शन बी है धनुरासन, ऑप्शन सी है वज्रासन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो धनुरासन है वो कहीं ना कहीं गोल कंधों की समस्या में फायदेमंद हो सकता है। अब 13वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस आसन संबंधी विकृति में घुटने आपस में टकराने लगते हैं? ठीक है, वो कौन सी विकृति होती है? ऑप्शन ए है चपटे पैर, ऑप्शन बी है धनुषाकार टांगे, ऑप्शन सी है नॉक नीज, ठीक है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो नॉक नीज जो होती है यही वो समस्या होती है जिसमें लोगों के घुटने आपस में टकराने लगते हैं। 14वां प्रश्न है अब आपके सामने, भारत में खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी का निम्न में से क्या एक कारण है? ठीक है, यानी कि महिलाएं ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती स्पोर्ट्स में, इसका क्या कारण है भारत के अंदर? तो ऑप्शन ए है अशिक्षित होना, ऑप्शन बी है समाज की सोच, या ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि अशिक्षित होना एक समस्या है, ठीक है, एक कारण है जिसके कारण महिलाएं खेलों में भाग नहीं लेती, और समाज की सोच भी कुछ ऐसी है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा जिसमें लिखा है कि ए तथा बी दोनों। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, घुटनों का आपस में टकराना, इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, यानी कि नॉक नीज जो होता है, जो एक प्रॉब्लम होती है, उसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए है अत्यधिक भार ढोना, ऑप्शन बी है अत्यधिक मोटापा, या ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो नॉक नीज जो है अत्यधिक भार ढोने से भी हो सकता है और अत्यधिक मोटापे के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए तथा बी दोनों जो मतलब दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपसे पूछे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।